बीएसपी इस देश में सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन चला रही है। सामाजिक परिवर्तन में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व इस देश में स्थापित करना चाहती है। जातिवाद को खत्म करना चाहती है, सामंतवाद को खत्म करना चाहती है। आर्थिक मुक्ति के माध्यम से इस देश में जो अमीर और गरीब के बीच में बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई है, उसे खत्म करना चाहती है। हर आदमी को एक वाजिब रोजगार और वाजिब साधन, शिक्षा, स्वास्थ्य देकर के उसको स्वावलंबी बनाना चाहती है। और इस देश में जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सिद्धांत में निहित मूल्य हैं, उनको जमीन पर उतार। ये जो स्टिंग ऑपरेशन है, ये उसी दुष्प्रचार का हिस्सा है। हमारे लोगों को इन सब चीज़ों से भ्रमित नहीं होना चाहिए और ना ही गुमराह होना चाहिए और ना ही इन लोगों की बातों में कभी विश्वास करना चाहिए। और आज का AI का ज़माना है, आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी गलत, कुछ भी नकली चीज़ बना करके और आप मीडिया में पेश कर सकते हो। और ये सब बिल्कुल फर्जी। ये आंदोलन सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को धन्ना सेठों या अमीरों या सामंतशाहों के पैसे से नहीं चलाया जा सकता। सीट तो भर चुकी है। हाँ बिल्कुल, कार्यकर्ता जोश में है। बाकी लोग कहाँ बैठा होंगे? बाकी लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता अनुशासित लोग हैं और हम खड़े होकर के भी प्रोग्राम को अटेंड कर लेंगे। हम बहन जी के विचारों को ध्यान में रख करके जो है हम अनुशासित लोग हैं, तो ऐसा नहीं कि सीट मिले जब भी हम उस पर बैठ के बहन जी के उनके विचारों को सुन सकें। हम खड़े होकर के भी सुन सकते हैं। जहाँ जगह नहीं मिलेगी इसमें गैलरी में भी बैठ कर नीचे भी बैठ कर सुन सकते हैं। हम जमीन के कार्यकर्ता है जी, जमीन पे बैठ के जो है अपना। जी जी, गीता मैडम भी आए। जय भीम, कैसे हैं? ठीक है सर। आज क्या मकसद है यहाँ पर? आज सर संगठन में समीक्षा मीटिंग रखी गई है दिल्ली में और संगठन की समीक्षा की जाएगी आज। अच्छा, कितनी तैयारी है? पूरी तैयारी है, पूरी 17 विधानसभाओं की तैयारी है। नहीं, जो समीक्षा मीटिंग होगी यही होगी कि कितनी तैयारी है आप हाँ, लोगों? कितनी तैयारी है ये देखा जाए। ठीक। वापिस आप लोग कहाँ से हैं? अच्छा, ठीक हो? दिल्ली के जय भीम भाई साहब। जय भीम। से आया हूँ, पालम विधानसभा क्षेत्र, नई दिल्ली से आया हूँ। आने की कोशिश करूँगा कि आज दिल्ली में 70 विधानसभा का बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ सम्मेलन हुआ शाह ऑडिटोरियम में, दिल्ली में पड़ता है। तो आज हाल तो खचाखच भरा था। तो आज बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य क्या था, और राम जी गौतम आए थे, सांसद हैं, तो उसी सिलसिले में हमारे साथ एडवोकेट सिद्धार्थ गौतम है। इनसे समझूंगा कि आखिर बहुजन समाज पार्टी क्या करना चाहती है। आज जो इतना बड़ा यहाँ समागम हुआ है, इसे समझूंगा। सर जय भीम। जय भीम। कैसा रहा है आज का प्रोग्राम? बहुत खचाखच भरा हुआ था हाल। प्रोग्राम अच्छा है, प्रोग्राम बहुत अच्छा था। कार्यकर्ताओं में जोश है और जो यहाँ मुख्य अतिथि आए थे उन्होंने अपने बहुत ही विस्तार से अपनी बात को रखा है और कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने का काम किया है। और लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का संगठन अब पूरे देश में बूथ स्तर से लेकर के और प्रदेश स्तर तक के संगठन को मजबूत करने में जुट गया है। क्योंकि आगे उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो उसके मद्देनज़र पार्टी इस बात को गंभीरता से ले रही है। और 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, इस उद्देश्य को लेकर के संगठन को मजबूत किया जाए। सर बहुजन समाज पार्टी के बारे में अभी कुछ दिन पहले एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ, तो जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल साहब, उनके बारे में कहा जा रहा है कि बीएसपी जो है टिकट के लिए 3 करोड़ 35 लाख और जो कैंडिडेट है तो उनसे 5-5 लाख। ये सर क्या बीएसपी पैसा लेकर टिकट देती है सर? ये सब इस देश के मीडिया की एक साजिश रही है और मनुवादी लोगों की साजिश रही है। कांग्रेस, भाजपा या दूसरी जो मनुवादी पार्टियां हैं, उन सब की साजिश रही है कि जब भी इस देश में सामाजिक न्याय की बात करने वाली कोई भी पार्टी, लोकतंत्र को जमीन पर उतारने वाली कोई भी पार्टी जब आगे बढ़ती है, तो उस पार्टी को बदनाम करने के लिए तरह तरह की साजिश की जाती है और दुष्प्रचार किया जाता है। और ये जो स्टिंग ऑपरेशन है, ये उसी दुष्प्रचार का हिस्सा है। हमारे लोगों को इन सब चीज़ों से भ्रमित नहीं होना चाहिए और ना ही गुमराह होना चाहिए और ना ही इन लोगों की बातों में कभी विश्वास करना चाहिए। तो आप करें कि फर्जी स्टिंग ऑपरेशन है?
बिल्कुल फर्जी है। और आज का एआई का ज़माना है, आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी गलत, कुछ भी नकली चीज़ बना करके और आप मीडिया में पेश कर सकते हो, और ये सब बिल्कुल फर्जी है। लेकिन सर बहन जी का भी तो आया था स्टेटमेंट की, बहन जी कह रहे हैं कि हाँ हम पैसा लेते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से लेते हैं, जो हमें मेंबर बनाते हैं हम धरना सेठों से ले। बहन जी तो बोली है ना इस बात को। हाँ, तो बहन जी ने अपनी बात बिल्कुल जो बहुजन समाज की आइडियोलॉजी के हिसाब से अपनी बात कही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कभी भी उद्योगपतियों, पूंजीपतियों या सामंतवादियों से पैसा लेकर के इस मूवमेंट को नहीं चला रही है। इस मूवमेंट को चलाने का काम बहुजन समाज पार्टी इस देश के बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं से थोड़ा थोड़ा चंदा लेकर के और उनको उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनके स्वाभिमान को जगाने के लिए यहाँ इस आंदोलन को चला रही है। यह आंदोलन सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को धन्ना सेठों या अमीरों या सामंत शाहों के पैसे से नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि वो फिर बात जिसका इशारा होगा, जिसका सहारा होगा, उसका इशारा मानना पड़ेगा। तो हम उस स्थिति में जाना ही नहीं चाहते। हम उनका ना तो सहारा लेना चाहते हैं, ना इशारा मानना चाहते हैं। हम अपनी पार्टी को अपने साधनों के बल पर और अपने इशारे के अनुसार चलाना चाहते हैं। सर बीएसपी का लक्ष्य क्या है, जो बीएसपी चाहती क्या है? बीएसपी इस देश में सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन चला रही है। सामाजिक परिवर्तन में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व इस देश में स्थापित करना चाहती है। जातिवाद को खत्म करना चाहती है, सामंतवाद को खत्म करना चाहती है। आर्थिक मुक्ति के माध्यम से इस देश में जो अमीर और गरीब के बीच में बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई है, उसे ख़त्म करना चाहती है। हर आदमी को एक वाजिब रोजगार और वाजिब साधन, शिक्षा, स्वास्थ्य दे करके उसको स्वावलंबी बनाना चाहती है। और इस देश में जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सिद्धांत में निहित मूल्य हैं, उनको ज़मीन पर उतार। जिस तरह से देख सकते हैं कि शिक्षा महंगी होती जा रही है, रोजगार मिल नहीं रहा है, तो इसके लिए बीएसपी क्या जमीन पर कर रही है सर? हाँ, बीएसपी आप जो आज का कार्यक्रम आपने देखा है, ये उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए है कि जो यहाँ गरीब लोगों के लिए अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, रोजगार मिले और उनको अच्छे अपने जीविका को चलाने के लिए साधन मिले। उसी परिस्थिति को लाने के लिए बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है, ताकि यहाँ सामंतवादियों के इशारे पर जो सरकारें चल रही हैं, वो गरीबों के हितों की उपेक्षा कर रही हैं। यहाँ गरीबों के हितों की रक्षा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी आंदोलन चला रही है। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से अभी 9 दिन हो गया जंतर मंतर पर अभिजीत जीत के लीक हुआ है, इसके लिए धरने पर बैठे हैं, तो क्या जो उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या गलत मांग रहे हैं? आपका क्या सोच है? नहीं, देखिए वही बात वही आ गई, क्योंकि ये सरकारें सामंत शाहों के पैसे के बल पर सत्ता में बैठी हुई हैं। अगर ये जनता की वोट की ताकत के बल पर सत्ता में होती तो जनता की आवाज़ को सुनती है, और जो जनता की आवाज़, जनता की वोट की ताकत के बल पर ये सरकार नहीं बनी है। ये सरकार सामंत शाहों के पैसे के बल पर और इस देश के मनुवादी मीडिया के दुष्प्रचार के बल पर सत्ता में बैठी हुई है। इसलिए आम आदमी की बात ये सुन नहीं रही है, ना यहाँ विद्यार्थियों की बात सुन रही है और ना ही बेरोजगार लोगों की बात सुन रही है, ना गरीब, लाचार और दुर्जन लोगों की बात नहीं सुन रही है। सर ये जो अभिजीत जीत के ग्रुप जो है वहाँ पर बैठे हुए हैं, ये कौन लोग हैं? अब जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ये कह रहे हैं कि आतंकवादी वो बी टीम है, आप क्या मानते हैं? देखिए क्या होता है, जब भी आप इस देश में सामंतवादियों के इशारे पर और उनके साधनों पर बनी हुई सरकार की कमियों को आप निकालेंगे, तो वो आपको कभी आतंकवादी कहेंगे, कोई पाकिस्तानी कहेंगे, कभी उन्हें देशद्रोही कहेंगे। तो ये जो दुष्प्रचार के साधन उनकी मुट्ठी में है, तो ऐसे अच्छे, सच्चे और न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को ये कलंकित करने का काम करते हैं। तो लेकिन हम सब लोगों को इन सब बातों से उत्साहित नहीं होना चाहिए, हमें दुगने उत्साह के साथ अपने संघर्ष में जुटना चाहिए। तो वो बच्चे जो लड़ रहे हैं सही लड़ रहे हैं या
गुमराह है। हाँ, बच्चे उन्हें अपने भविष्य की चिंता है, उनका भविष्य अंधकार में है और उन्हें अपने देश में युवाओं के भविष्य की चिंता है, तो वो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। भविष्य के जो इस देश की भावी पीढ़ियां हैं, जिनके दम पर इस देश का निर्माण होना है, जिनकी बुद्धि, ताकत और शक्ति के बल पर इस देश का निर्माण होना है, वो उनके हितों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। तो अच्छा आंदोलन चला रहे हैं। हम सबको भी इस आवाज को बुलंद करना चाहिए। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इसमें पूरे देश में एक मुद्दा छाया हुआ राम के घर अयोध्या में, वहाँ चंदा चोरी हुआ है। कह रहे हैं कि वो जो सरकार है, योगी जी कह रहे हैं कि दुष्प्रचार हो रहा है, बदनाम किया जा रहा है। तो क्या जो अभी कह रहा है चोरी हुआ, ये दुष्प्रचार या बदनाम किया जा रहा है? चोर कभी अपनी चोरी को स्वीकार नहीं करेगा, चोर कभी अपनी चोरी को कबूल नहीं करता, अपने अपराध को कबूल नहीं करता। वो चोरी करके वो इशारा दूसरों की तरफ करता है। तो ये सारे चोरों की मंडली है और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत गहराई से इस बात को कह रहा हूँ कि इस देश में जितने मंदिरों में चढ़ावा जा रहा है, वो चढ़ावा का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस देश के महाचोर डकैत मोहन भागवत को जा रहा है। मोहन भागवत उसी पैसे के बल पर आरएसएस चला रहा है और उसी पैसे की चोरी को छुपाने के लिए वो आरएसएस का रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा है। सर, 8 लोग तो पकड़े गए हैं, अब क्या यही 8 लोग से सर काम निकल जाए कि और भी इसमें? नहीं, ये तो बेचारे वो हैं जो सहायक थे चोरी में, ये सरगना नहीं है। सरगनाओं को सबको छोड़ दिया गया है। जो चोरों के सरदार हैं वो सब छोड़ दिए गए हैं। ये तो सिर्फ अपनी लीपापोती करने के लिए, और जो बेचारे उस शायद चोरी में लिप्त भी नहीं होंगे उनको पकड़ लिया गया है और चोरों के सरदारों को छोड़ दिया गया है। सर, कहा जा रहा है कि ये अभी तो ये अयोध्या है, काशी मथुरा बाकी है सर। हाँ, सीधी बात है। अरे बाकी कुछ भी नहीं है। काशी हो, मथुरा हो, या यहाँ जगन्नाथ का टेम्पल हो, बालाजी हो, या केरला का टेम्पल हो, हर जगह तो पैसे की और सोने चांदी की चोरी के कितने वाक़े आपके सामने आ गए। हर मंदिर में चोरी हो रही है, बाकी कुछ भी नहीं है। हर मंदिर चोरों का ठिकाना बन गया है। हर मंदिर चोरों का ठिकाना बन गया है और जो उसी पैसे मंदिरों में चंदे के पैसे की चोरी करके ही ये वर्तमान सरकार के जितने भी अनुसांगिक संगठन हैं या उसके सहयोगी संगठन हैं, वो उसी पैसे से चल रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि चोरों के हाथ में पूरा तंत्र चला गया। सर, जो चंदा आता था, चढ़ावा आता था, अब 72% कमी आ गई है। अब लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं। क्या अब आस्था कम हो गया क्या लोगों का? ना, आस्था कम नहीं, विश्वास कम हो गया। अब पूरा ही विश्वास डगमगा जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि जिस राम में इतनी बड़ी आस्था थी, वो राम अपने घर में ही चोरी होने से नहीं रोक पाया। तो अब सीधा मतलब है कि लोग राम में आस्था नहीं रखेंगे। भाई, राम में आस्था क्यों रखेंगे? जो राम अपने घर में ही चोरी नहीं रोक सकता, तो वो दूसरों के दुख दर्दों का निवारण कैसे करेगा? इसलिए सीधी सी बात है कि इस देश में जो अंधविश्वास फैलाया जा रहा था, जो झूठ का प्रचार किया जा रहा था, जो आस्था का व्यापार चल रहा था, वो सब धंधा और व्यापार बंद होने लगा। हम लोगों का विवेक जग रहा है। सर, लास्ट सवाल सर, ये 2027 में यूपी का चुनाव होने जा रहा है सर, तो क्या उस चुनाव में ये जो चोरी हुआ है, लोग को कुछ असर पड़ेगा इस पर? जो लोग आस्था और धर्म का धंधा कर रहे हैं, आस्था और धर्म का धंधा चौपट करने के लिए जनता तैयार बैठी हुई है। और जो लोग आस्था धर्म के धंधे के आधार पर, उसी चंदे के आधार पर सत्ता में आए थे, अब समझ गए कि ये सत्ता में बैठे हुए लोग चोर हैं और इन्हें सत्ता से बेदखल करना है, सिर्फ समय का इंतजार है। जी सर, एक लास्ट सवाल, जो अभी आज यहाँ पर गैदरिंग हुई है, क्या इसका असर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा? आप लोग जो काम यहाँ जो यहाँ आज कार्यक्रम हुआ है, आप यहाँ पूछ के देखेंगे 90% लोग उत्तर प्रदेश से मूल पर रहने वाले हैं, मूल निवासी उत्तर प्रदेश के हैं। और उत्तर प्रदेश से निकला हुआ आदमी हर जगह इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश में जिन लोगों की जड़ें हैं, वो अपनी जड़ों में पानी देंगे जाकर के, और वहाँ उत्तर प्रदेश में अपने आंदोलन को मजबूत करेंगे और 2027 से पहले सत्ता परिवर्तन का बिगुल बजा देंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद। गौतम एडवोकेट से कैसे रही बातचीत, प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली।